today we will discuss a very important grammar topic that is voice. Voice के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप क्या बताते हो? Voice means sound, but voice means sound भी नहीं कह सकते हो आप. Voice means होता है to express our feeling and emotion. जब आप अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को बोलकर बताते हैं वो वॉइस में आ जाता है. बट यहाँ हम उस वॉइस की बात नहीं कर रहे. Here we are discussing the voice from the grammar point of view. Grammar point of view से voice क्या होती है. अब यहाँ definition की अगर हम बात करें तो वो होती है the voice of a verb tells whether the subject of the sentence performs. Voice यानी कि यहाँ मेन रोल जो है वो आपने ये ध्यान रखना है किसका है, वर्ब का. अब क्या करता है वर्ब जो हमें ये बताती है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्म कर रहा है या रिसीव कर रहा है किसी एक्शन को, तो वो चीजें क्या होती है, वॉइस होती है. अब इसका एक सेंटेंस का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. बर्ड्स बिल्ड्स नेस्ट. पक्षी जो है वो घोंसला बनाते हैं. ठीक है, हम यहाँ कहते हैं नेस्ट आर बिल्ड, यहाँ ऐसा आएगा नेस्ट आर बिल्ड बाय बर्ड्स. घोंसले बनाए जाते हैं पक्षियों के द्वारा, यानी पक्षियों के द्वारा घोंसले बनाए जाते हैं या पक्षी घोंसले बनाते हैं. एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं. बट जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसमें जो बर्ड है वो क्या कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है. और जो हमारा सेकंड जो सेंटेंस है उसमें जो बर्ड है वो एक्शन को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है. दिस इज कॉल्ड वॉइस इन इंग्लिश ग्रामर. इसे ही हम क्या कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में, वॉइस कहते हैं. अब आपने अपने इंग्लिश में टेंसेस पढ़े होंगे, टेंसेस के स्ट्रक्चर्स देखे होंगे. लाइक मैं खेलता हूँ, वह आता है, वह गई. इस तरीके से सभी में कौन कर रहा है काम, सब्जेक्ट करे. यानी कि आपके एक्टिव के तो सारे कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हैं. ग्रामर का नाम आते ही सबके दिमाग में कंसेप्ट आता है जी अभी तो उसके स्ट्रक्चर को पढ़ा है, अब इसके स्ट्रक्चर पढ़ो. तो हमने जो टेंस के सारे स्ट्रक्चर पढ़े हैं उसमें एक्टिव तो आप ऑलरेडी कर चुके हो. अब आपने यहाँ देखना है कि आपको उसको पैसिव फॉर्म में कैसे लेना है. ठीक है, अब मेन चीज हमारी आती है, अगर हम इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो एक सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है. स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चर बनता है पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारी आती है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट. अब हमने ये तो कह दिया जी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन बहुत से बंदों को यही नहीं पता कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट. इसके डेप्थ में ना जाकर मैं आपको सिर्फ मोटे मोटे तौर पर बताती हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में, एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि ज्यादातर से कहते हैं जी करता होता है, काम करने वाला जो है वही सब्जेक्ट है. बट ऐसा नहीं है. सब्जेक्ट जो होता है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एक सेंटेंस है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें कौन कर रहा है काम, जबकि इसमें सब्जेक्ट है, ऑनेस्टी हमारा सब्जेक्ट है. क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो उसमें हम दो पॉइंट को लेते हैं, वेदर द डूअर इन द सेंटेंस और वेदर व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. या तो सब्जेक्ट में जो सेंटेंस में जो है वो काम करने वाला डूअर होगा, ठीक है, वो सब्जेक्ट है, या व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट यानी सेंटेंस किस चीज के बारे में है वो चीज क्या होती है, हमारी सब्जेक्ट होती है. अब हमारा आता है वर्ब, यानी सेंटेंस में सारा खेल ही किसका है, वर्ब का. सेंटेंस की छोड़िए, हम तो कहते हैं ग्रामर में ही सारा खेल वर्ब का है. वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में जो एक्शन वर्ड है वो सारा क्या होता है, वर्ब होती है. उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या करता है, अब हमने इसमें पढ़ा कि रिसीव्स द एक्शन, रिसीव कर रहा है एक्शन. यहाँ ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, दैट हेल्प्स द वर्ब टू कंप्लीट इट्स एक्शन, और यू कैन से टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. वो उसके मीनिंग को कंप्लीट करने में क्या करता है, हेल्प करता है. वही चीज क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है. ओके, अब इसमें हम आते हैं कि अब आपको आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा सभी को कि वॉइस क्या होती है. वॉइस जो होती है, अब हम ग्रामर में वॉइस में करते क्या है, हम मेनली डिस्कस करते हैं रूल्स टू चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, यही सीखते हैं. अब आपने टेंस में मैंने बताया कि आपने एक्टिव जो है वो टेंस में सारा
पढ़ चुके हो, आपको तो अब सिर्फ पैसिव में कन्वर्ट करना ही सीखना है, और जो कि आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। अब जो रूल्स होते हैं वॉइस को चेंज करने के लिए, चेंजेस के लिए हमें क्या क्या चेंज करना सीखना होगा। एक्टिव से पैसिव में सबसे पहले टेंस को, फिर उसके बाद की मॉडल्स को कैसे चेंज करेंगे, फिर लेट वाले सेंटेंस को हम डिस्कस करेंगे कि लेट वाला अगर सेंटेंस है जहां पे लेट किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो उसको कैसे चेंज करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशंस, रिक्वेस्ट, ये सारे होते हैं और जो कि डायरेक्ट किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से। उन इंपेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से कैसे पैसिव में कन्वर्ट करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव कौन सा होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो फिर हम उसको किस तरीके से चेंज करेंगे, ये पांचों पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो वॉइस है उसके भी 5 बेसिक रूल्स हैं। देखो यहाँ पे खेल ही पंचतत्व का है, 5 बेसिक रूल और 5 तरीके के सेंटेंस को चेंज करना, उसमें हमारी कंप्लीट जो है वॉइस आ जाती है। ठीक है। अब वॉइस जो होती है मेनली कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब हमने देख लिया यहाँ पे एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं, फोकस ऑन अ सब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में हम किस पे फोकस करते हैं, फोकस ऑन अ ऑब्जेक्ट। अगर इसकी बात वैसे डिफाइन करने की करें, दैट परफॉर्म्स अ एक्शन एक्सप्रेस बाय द वर्ब। वर्ब ने जो एक्शन जो करा है वो यहाँ परफॉर्म करता है। यहाँ कंप्लीट फोकस हमारा किसके ऊपर होता है, सब्जेक्ट के ऊपर होता है। यहाँ पैसिव वर्ब की बात करें हम, द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना, काम तो सब्जेक्ट ही करेगा। हालांकि हम उस बात को, मैंने आपको बताया कि एक ही सेंटेंस को 2 तरीके से जो है, हम एक ही बात को 2 तरीके से जो कहते हैं वही क्या होता है, वॉइस होते हैं। दोनों के मीनिंग क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट काम करने वाला ही चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट तो वही रहेगा, बट इट रिसीव्स द एक्शन। वो क्या करेगा, रिसीव एक्शन करेगा। ओके। अब हम वॉइस में, मैंने आपको बताया कि हम इसमें मेनली क्या सीखेंगे, पंचतत्व यानी 5 बेसिक रूल, कैसे इसको चेंज करना है, 5 तरीके के सेंटेंस, जिसमें हम सबसे पहले किसको चेंज करना सीखेंगे, टेंस को। दूसरे नंबर पे किसको चेंज करना सीखेंगे, मॉडल्स को। तीसरे नंबर पे जहां लेट जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, और उसके बाद हम किसको करते हैं, इन्फिनेटिव को। ठीक है। और उससे बाद जो हम करते हैं वो किसको करते हैं, इम्पेरेटिव को। ठीक है। ये 5 सेंटेंसेस, 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को हम चेंज करना सीखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि रूल्स कौन कौन से हैं टू चेंज, किसको चेंज करना है, एक्टिव वॉइस को करना है, किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, टेंस का स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो, टेंस के स्ट्रक्चर को फिर हम एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। एक्टिव का सारा आप पढ़ चुके हो, सिर्फ उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है ये देखेंगे। अब हमारा रूल्स में रूल नंबर 1 क्या आता है, सबसे पहले फाइंड आउट करो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब इसीलिए मैंने आपको बेसिकली बताया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर इन अ सेंटेंस, और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, दैट हैव्स द मेन वर्ब। ठीक है। आपने फाइंड आउट किया है किसको, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को। अब सेंटेंस हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में। रूल नंबर 1। ठीक है। अब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हमने बना दिया पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट है, हमारा एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने पैसिव वॉइस का क्या बना दिया, सब्जेक्ट। इसको हम आगे पूरे एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। पहले 5 बेसिक रूल्स के बारे में देख लीजिए। ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा रूल आता है, क्या कहता है रूल, यूज द एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब। एप्रोप्रिएट यानी जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कि जो टेंस है, जो सेंटेंस है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है
आपने यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यानी कि जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब की आपने, चाहे वो कोई भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है, आप उसको किस में कर देंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब में चेंज करेंगे। रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, यूज द प्रेपोजिशन बिफोर द ऑब्जेक्ट। आपने क्या करना है, प्रेपोजिशन का यूज करना है। कहाँ करना है, ऑब्जेक्ट से पहले करना है। कौन से ऑब्जेक्ट से पहले करना है, प्रेपोजिशन बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले आपने किसका यूज करना है, प्रेपोजिशन का यूज करना है। अब इसमें भी एक मिसकंसेप्शन है, सब ये कहते हैं कि पैसिव वर्ब हम कौन से प्रेपोजिशन यूज बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट। जी नहीं, हर सेंटेंस में बाय का यूज नहीं होता एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते टाइम। बहुत सी प्रेपोजिशन जो होते हैं, बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं, बहुत सी वर्ब ऐसी होती हैं जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। जैसे कंटेन के साथ हमारा क्या लग जाता है, इन। जैसे हमारा सरप्राइज के साथ क्या लग जाता है, एट। वेक्स यानी एनॉयड के साथ हमारा क्या लग जाता है, एट। इस तरीके से बहुत से ऐसे सेंटेंसेस हैं जहां पे वर्ब के अकॉर्डिंग जो है वो प्रेपोजिशन का यूज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की, चेंज द प्रोनाउंस। अब हमने पहले चीज, आप ये कहोगे कि ये पॉइंट तो आप डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे करना है, बट चेंज द प्रोनाउन, भाई जो वहां सब्जेक्टिव केस था आप उसको किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। सब्जेक्टिव केस में जैसे आई जो है वो किस में हो जाएगा, मी में। वी किस में, जैसे अस में। ठीक है, यू जो है वो हमारा सेकंड है तो वो हमारा यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट जो है वो हमारा अगर सेम है तो वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ही जो है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। शी जो है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हर में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे कौन कौन से हैं, बेसिक 5 रूल्स। अब हम इसको टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज करना सीखते हैं। एक बार आप दोबारा से देखेंगे बेसिक रूल कौन कौन से हैं। 5 काइंड के सेंटेंसेस को हम चेंज करना सीखेंगे। 5 ही हमारे क्या है, बेसिक रूल्स है। तो हमारा रूल नंबर 1 क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को किसमें चेंज करना है, ऑब्जेक्ट में। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को किसमें चेंज करना है, सब्जेक्ट में। यानी कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट हो गया, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है। दूसरा हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सा आता है, यूज द एप्रोप्रिएट वर्ब। कौन सी, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को हम किस में चेंज करेंगे, मेन वर्ब को किस में चेंज कर देंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में। अब चौथा पॉइंट क्या कहता है, यूज द प्रेपोजिशन बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जो है उसके जो है ऑब्जेक्ट से पहले हमने प्रेपोजिशन का यूज करना है। इट डिपेंड ऑन द मेन वर्ब। मेन वर्ब के अकॉर्डिंग ही हम उसमें उस प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है चेंज द प्रोनाउन। जो हमारा सब्जेक्टिव केस है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्टिव केस में करना है। अगर वो जो है हमारा ऑब्जेक्टिव है तो हमने उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, सब्जेक्टिव केस में। अब जो है हम इसके क्या सीखते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग इसके कैसे हम ओके वी विल डिस्कस अवर फर्स्ट पॉइंट दैट इज चेंजेस इन द टेंस। अब टेंस के स्ट्रक्चर में हमने अच्छे से पढ़ा था। टेंस का स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम ले लेते हैं सिंपल प्रेजेंट को। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस और प्लस में क्या हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारे 5 रूल्स को ध्यान रखो। सब्जेक्ट को किस में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करना है, सब्जेक्ट में। तो जो एक्टिव वॉइस है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने क्या लगाना है, इज। सब्जेक्ट अगर क्या है, आई है, तो यहाँ आपने क्या लगाना है, एम। अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, तो आपने यहाँ क्या लगाना है, आप। ठीक है, अब हमारा ये रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 1 क्या हुआ, हमने ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, सब्जेक्ट में। रूल नंबर 2 क्या हो गया, यूज द एप्रोप्रिएट वर्ब।
आपने क्या करना है, कौन सी आपने ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिया। रूल नंबर हमारा 3 क्या कहता है, वर्ब की कोई भी फॉर्म हो उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना है। फिर उसके बाद जनरली हम जो है वो प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं, वो अगर आगे सेंटेंस में जो है दूसरी वर्ब प्रीपोजिशंस के साथ आएगा तो वो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो जनरली हम किसका यूज करते हैं, बाय का। अब हमने यहाँ सब्जेक्ट जो है उसको क्या बना दिया है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज्यादा इसका बेसिक उसको देख लेते हैं। शी कुक्स फूड, ठीक है, वह खाना पकाती, खाना उसके द्वारा पकाया जाता है। तो यहाँ हमारा शी क्या है, सब्जेक्ट, कुक्स हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस हो गया हमारा ये। ठीक है, फूड हमारा यहाँ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट, फूड। यहाँ फूड क्या है, सिंगुलर है, यहाँ क्या लगा, इज। फिर उसके बाद कुक्स को हमने किसमें चेंज किया, कुक्ड। ठीक है, बाय, अब सब्जेक्टिव फॉर्म को हमने किसमें चेंज कर दिया है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो वो क्या हो गया है, हर। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा आता है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, अब एक ये तो हमने टेंस में वैसे डीपली डिस्कस किया था, फिर भी हम बता देते हैं। कॉन्टिन्यूअस वर्ड निकला है कॉन्टिन्यू से। कॉन्टिन्यू का मतलब होता है टू बी इन अ प्रोसेस, यानी जहाँ का काम किस में होता है, प्रोसेस में होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर, ये सब्जेक्ट के इज एम आर जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हमारी आती है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्म में हो गया, एक्टिव में। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट में। ठीक है, अब हम हमारी जो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसको सेम रखेंगे। इसमें हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा इज, एम और आर, प्लस में क्या आएगा हमारा, बीइंग। फिर हमारे यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब में। तो यहाँ क्या गया हमारा, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। और यहाँ हमने क्या लगाया, बाय, और फिर ये जो सब्जेक्ट है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट में। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे नेहा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेहा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, नेहा क्या कर रही है, एक गाना गा रही है। नेहा हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, सिंगिंग हमारी जो मेन वर्ब प्लस आईएनजी हो गई है, ए सॉन्ग हमारा क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट। अब हमारा पहला काम क्या है, हमने ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट। तो यहाँ हो गया ए सॉन्ग। फिर हमने यहाँ लिया इज, सिंगिंग जो है वो किस में कन्वर्ट किया हमने, संग। ठीक है, फिर हमने क्या लगाया है, अ सॉन्ग इज संग बाय नेहा। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट आता है हमारा। परफेक्ट में हम क्या करते हैं, परफेक्ट हमारा कौन सा होता है, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, यानी कि कौन सा होता है, जो फिनिश्ड एक्शन को दिखाता है। तो फिनिश्ड एक्शन में हम किसकी बात करेंगे, यहाँ देखिए हमारी वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द, यानी लास्ट जो उसमें आ गया है। तो यहाँ क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगी, हैव। उसके बाद यहाँ हमारी होती है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारा रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट, यहाँ क्या रखेंगे, हैज और हैव, प्लस में हम यहाँ क्या लगा देंगे, बीइंग। और अब ज्यादातर को ये कंफ्यूजन है जी, इसमें तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी हुई है, उसको किस में चेंज करेंगे। तो इसको हम कोई चेंज ना कर क्योंकि रूल हमारा क्या कहता है, इसको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में ही रखेंगे। ठीक है, और यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका भी हम एक सेंटेंस ले लेते हैं। हम सेंटेंस क्या लेते हैं, अब क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, खाने की सब बातें करें तो यहाँ भी इसमें करेंगे, शी कुक्ड पास्ता, शी हैज, चलिए दूसरा ले लेते हैं, शी हैज कंप्लीटेड
She has done the homework। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे she क्या हो गया है, सब्जेक्ट। हैज हमारी क्या हो गई है, ऑक्सिलरी वर्ब। डन हमारी क्या हो गई है, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। और होमवर्क हमारा क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, द होमवर्क। होमवर्क क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, हैज। फिर यहाँ क्या लगेगा, बीन डन बाय हर। ठीक है, अब आपको मेन चीज क्या याद रखनी है, वॉइस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई भी चेंजमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती, अब इसके बारे में डिस्कस कीजिए। देखो, हम चेंज करते टाइम बी की फॉर्म का यूज करते हैं। फर्स्ट हमारा जैसे हमने क्या करा है, सिंपल को दिखाने के लिए क्या यूज किया है, इज, एम, आर। अगर पास्ट है तो हमारा क्या हो जाता है, वॉज और वर। और फ्यूचर है तो वो क्या हो जाता है, विल और शैल। ठीक है, उसके बाद हम जो है इसकी कॉन्टिन्यूअस जो फॉर्म होती है उसके साथ हमने क्या लगा दिया, बी की फर्स्ट फॉर्म हमारी यहाँ हो गई, इसकी जो कॉन्टिन्यूअस है उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, बीइंग। और हेल्पिंग वर्ब प्लस जो है वो प्लस में क्या आ जाता है, बीइंग। ठीक है, अब बी की थर्ड फॉर्म हमारी कौन सी होती है, बीन। बीन है, ठीक है, वो किस में हो जाती है, हमारी परफेक्ट में यूज हो गई है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते टाइम। तो जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बीन गिवन है, ऑलरेडी बीन गिवन होने की वजह से हम उसको चेंज नहीं करेंगे। ओके, प्रेजेंट को हमने डिस्कस किया है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम इसको बेसिक, क्योंकि टेंस में हम ये सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसके बेसिक को ही डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस जो होता है, पास्ट टेंस जो होता है वो हमारा कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस ये हो गया हमारा। इसकी पैसिव वॉइस को हम कैसे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को हमने किस में चेंज कर दिया है, सब्जेक्ट। अब मैंने बताया बी की फर्स्ट फॉर्म जो है वो हम बताते हैं, इसके बारे में बताने के लिए तो हमने यहाँ किसका यूज किया है, वॉज और वर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने किसका यूज किया है, वॉज का। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने वहां किसका यूज किया है, वर का यूज किया है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वही कंसेप्ट पे चलिए। फिर हमारा क्या होता है, बाय। फिर हम सब्जेक्ट को किस में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी रोट ए लेटर। ठीक है, अब हमारा जो है शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट। रोट हमारी कौन सी हो गई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ए लेटर हमारा क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या करना है, इसको चेंज किया तो यहाँ क्या आया, ए लेटर। फिर लेटर क्या है हमारा, सिंगुलर है, हमने यहाँ क्या लगाया, वॉज। रोट का क्या हो जाएगा, रिटर्न। ए लेटर वॉज रिटर्न। फिर यहाँ क्या गया, हमारी क्रिया है हर। ठीक है, अब हम अपना अगला टॉपिक जो है वो कौन सा, ये इसी टॉपिक में चल रहे हैं अभी। ओके, हमने बताया था कि हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हमारे 5 बेसिक रूल्स के बारे में। अब ये स्ट्रक्चर हम इसलिए जल्दी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस को चेंज करना सीखना है, और ये सारा स्ट्रक्चर आप टेंस में सारा डिस्कस भी कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हमारा जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस क्या होता है हमारा, वॉज और वर्ब। फिर हमारा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर हमारा यहाँ क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट को हमने चेंज कर दिया सब्जेक्ट में। वॉज अगर सिंगुलर है तो वर्ब किसके लिए है, प्लूरल के लिए है। फिर यहाँ कौन सा है ये टेंस, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में हमने बी की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, सेकेंड फॉर्म, और यहाँ हमारी कौन सी आ जाएगी, बीइंग। फिर हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। जनरली हम कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, बाय का। फिर हम सब्जेक्टिव केस को यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मोहन वॉज प्लेइंग अ पियानो। मोहन क्या कर रहा था, पियानो बजा रहा था। अब यहाँ हमारा मोहन क्या है, सब्जेक्ट। वॉज हो गया, प्लेइंग हो गया, ए पियानो हो गया। ए पियानो जो है उसको हम क्या करेंगे,
यहां लेते हैं ए पियानो वॉज प्लेड बाय मोहन। ए पियानो वॉज प्लेड बाय मोहन। अब हमारा क्या आता है परफेक्ट। परफेक्ट में देखिए पास्ट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का जो होता है वो कैसे होता है सब्जेक्ट प्लस हमारी क्या होती है हैड प्लस हमारा क्या होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप इसमें क्या चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट को किस में चेंज कर रहे हैं हमने सब्जेक्ट प्लस हम क्या कर रहे हैं हैड प्लस हमने क्या यूज किया है बीइंग फिर हमारा क्या आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर हमारा क्या आएगा बाय और फिर किसमें सब्जेक्ट को किसमें चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट में। जैसे शी हैड फिनिश्ड शी हैज फिनिश्ड द फूड। उसने खाना जो है वो खत्म कर दिया। यहाँ क्या आ जाएगा द फूड हैड बीन फिनिश्ड बाय हर। ठीक है, यह हमारा आ गया। अब हमने ये कौन सा पॉइंट डिस्कस कर लिया पास्ट का। हमने पास्ट कर लिया था फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर लिया था फिर पास्ट परफेक्ट कर लिया था। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो वॉइस में होते हैं वो चेंज नहीं होते। अब हम तीसरे टेंस पे आते हैं। तीसरा हमारा टेंस कौन सा होता है फ्यूचर टेंस होता है जो कंप्लीट हमारी किस पे होती है एक्सपेक्टेशन पे और जो हमारा जो डिजायर्स होती है कंप्लीटली इमेजिनरी जो सिचुएशन होती है वो हमारी फ्यूचर में होती है। ठीक है, अब यहाँ हम फ्यूचर की बात कर रहे थे तो फ्यूचर में हम पहले करते हैं सिंपल फ्यूचर की बात। ठीक है, सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर कैसे होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस हमारा क्या हो जाता है किसका यूज होता है सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल और द शैल। विल का यूज हम किसके साथ करते हैं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ। शैल का यूज हम काम करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ। फिर हमारा यहाँ आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर हमारा यहाँ आता है ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया है सब्जेक्ट फिर हमारा यहाँ क्या आ जाएगा विल अगर है तो विल बी और शैल है तो हमारा क्या हो जाएगा शैल बी। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पे बाय और फिर यहाँ हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम कहते हैं शी विल टेक अ प्रोजेक्ट। वो जो है वो एक प्रोजेक्ट लेगी। ठीक है, एक प्रोजेक्ट पर वो काम भी कर सकती है या ये प्रोजेक्ट वो लेगी। तो हम यहाँ इसको किस तरीके से चेंज करेंगे अ प्रोजेक्ट विल बी टेकन बाय हर। अ प्रोजेक्ट विल बी टेकन बाय हर। ठीक है, अब देखो हमने आपको पहले ही बताया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्योंकि फॉर्म ऑफ द बी पहले ही आ गई है इसलिए हम उसको वॉइस में चेंज नहीं करते। तो जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है उसका देखिए सब्जेक्ट प्लस क्या होता है विल बी और शैल बी। ठीक है, और फिर हमारा कौन सा हो जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस में क्या आ गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ बी की फॉर्म आ गई है नो चेंज। ठीक है, अब हम टेंस का जो हमारा पॉइंट लास्ट बचता है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, उस फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात करते हैं। इसका हमारा जो एक्टिव की जो होती है वो स्ट्रक्चर कैसे होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव और द शैल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव में आई नो कि थोड़ा राइटिंग गंदी आ रही है बट बोलने से शायद आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, अब हम इसका पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा जिसमें हो गया है सब्जेक्ट फिर हमारा ये हो गया है विल हैव बीन फिर हमारा आ जाता है शैल हैव बीन। ओके, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम रहेगी हमारी फिर हमारा आ जाएगा बाय और फिर सब्जेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट।
आई होप कि आपको बेसिक के ये जो कंसेप्ट है वॉइस के समझ आए हैं। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हम 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को चेंज करना सीखेंगे, जिसमें हमने टेंस का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया है। उसके बाद हम अगर सेंटेंस में जो है मॉडल्स आते हैं तो उसको कैसे चेंज करेंगे, अगर सेंटेंस इंपेरेटिव है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, सेंटेंस में अगर लेट टू मेन वर्ब है उसको कैसे चेंज करेंगे, इन्फिनेटिव है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, ये हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।